हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। तो बच्चों, इम्पल्स का मतलब क्या होता है? तो इम्पल्स का मतलब है द फोर्सेस विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो जो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और बहुत कम इंटरवल के लिए लगे, उन फोर्सेस को हम इम्पल्स फोर्सेस हम बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस भी हम उसको बोल सकते हैं। तो बच्चों एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे आपके पास ये क्रिकेट का बैट है, तो बैट और गेंद के बीच में जो संपर्क है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है? बहुत कम टाइम के लिए। ठीक है, तो जो बैट और बॉल के बीच में जो संपर्क है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है जब आप क्रिकेटिंग बैट से शॉट खेलते हो। तो जो फोर्स लग रही है बैट और बॉल के बीच, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। एक और एग्जांपल देते हैं आपके पास। ये आपके पास मान लो नेल है और इसके ऊपर आपने क्या किया बेटे? हथौड़े को आपने जोर से इसको हथौड़े के साथ पीटा। तो जब आप इसको हथौड़े के साथ, हैमर के साथ आप इसको स्ट्राइक करवाओगे, तो हैमर और नेल के कांटेक्ट में आते ही जो फोर्स लगेगी छोटे से इंटरवल के लिए, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलेंगे इम्पल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसको इम्पल्स हम उसको बोलेंगे। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लो ये आपके पास फुटबॉल है और यहाँ पे आपके प्लेयर ने फुटबॉल को क्या किया? किक किया। तो फुटबॉल और यो किक किया जिस लेग से, ठीक है, उसके बीच में जो संपर्क लगा फोर्सेस का, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए लगा, तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोल देते हैं बच्चों इम्पल्स। तो थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि इम्पल्स वो फोर्स है जो कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। तो बच्चों इम्पल्स को हम और अच्छे से समझेंगे। तो इम्पल्स को हम किससे लिखते हैं बच्चों? जे से लिखते हैं। ठीक है, और J इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टी। एफ एवरेज इंटू टी, ये इसकी डेफिनेशन है इम्पल्स की। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे अब। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू एफ एवरेज, फोर्स इंटू टाइम। तो बच्चों एवरेज क्यों लेते हैं हम? ठीक है, तो इम्पल्स की जो वैल्यू है वो आपकी राइज करती है 0 टू मैक्सिमम, और फिर आपकी बच्चों मैक्सिमम से कहाँ चली जाती है? 0 पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटे आप। ठीक है, यदि आपके बैट और आपकी बॉल के बीच में जो संपर्क हुआ वो मान लेते हैं हम, जब जैसे संपर्क होगा बेटे तो T1 टाइम है और एकदम से क्या कर जाएगी ये फोर्स? संपर्क टूट जाएगा T2 टाइम। तो ये जो T2 माइनस T1 टाइम है ये बहुत स्मॉल इंटरवल है। क्या है बच्चे? ये बहुत स्मॉल इंटरवल है, इसलिए आप F फोर्स इंटू, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है? टाइम। और किसका ग्राफ है आपके पास? ये वेरिएबल फोर्स का। तो बच्चों ये जो फोर्स है T2 माइनस T1 एकदम से 0 से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से फिर कहाँ पे आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप ये सीखोगे कि जो इम्पल्स है उसने फाइनाइट चेंज लाया, किसमें? मोमेंटम में। तो इम्पल्स क्या ला रही है यहाँ पे? इम्पल्स बच्चों यहाँ पे फाइनाइट चेंज ला रही है, बहुत स्मॉल चेंज ला रही है। किसमें चेंज ला रही है? फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। किसमें ला रही है बच्चों आपके पास? ये फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम चेक कर लेते हैं। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स F लग रही है बेटे। ठीक है, कितने इंटरवल के लिए? 0 से लेकर T इंटरवल के लिए ये फोर्स लग रही है। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन है आपकी AB, ये किसके पैरेलल है? ठीक है, टाइम एक्सिस के। तो बच्चे जैसे हमें इम्पल्स की डेफिनेशन पता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो ये आपके पास कांस्टेंट फोर्स है और टाइम कितना आपके पास? T।
तो बच्चों यहाँ से देखो आप इसको, एरिया अंडर FT ग्राफ। तो बच्चों आप यहाँ से इम्पल्स को निकाल सकते हो। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो बच्चों अब इम्पल्स को निकालने का एक और तरीका है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। यदि बच्चों वीडियो आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फटाफट आप लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो यदि करना आपने तो F इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dp/dt। ये कौन सा लॉ है आपके पास, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बच्चों जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास। तो अब आपने F dt किया इज इक्वल टू कितना किया आपने, dp। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, T1 टू T2 और मोमेंटम कितना चेंज है, P1 टू P2। तो F T1 टू T2 इज इक्वल टू P, और यहाँ पे आ जाएगा P1 टू P2। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F T2 माइनस T1। तो बच्चों F T2 माइनस T1 कितना हो गया आपके पास, डेल्टा T इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, और F डेल्टा T किसके बराबर है, इम्पल्स के। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्पल्सिव फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, उसके मोमेंटम को क्या करेगी बच्चों, चेंज करेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे क्रिकेटर क्या करता है, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। ऐसा क्यों करता है वो, तो बच्चों ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप ध्यान से देखो, आप इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ध्यान से देखिए बेटे, आप F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाय में T। तो जैसे ही वो हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है तो बेटे जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है हाथों का गेंद के साथ, उसको वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो फोर्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब जो मोमेंटम में चेंज है वो भी आपका धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपके हाथ को चोट नहीं लगेगी। और एग्जांपल भी आपको इम्पल्सिव फोर्स की बताते हैं और उसकी एप्लीकेशंस भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आप पक्के सीमेंट पे जंप लगाते हो आप, तो बेटे टाइम बहुत कम है आपका, पैरों का जब कांटेक्ट होगा फर्श के साथ तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत कम है। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है तो लार्ज फोर्स आपकी लगेगी आपके पैरों पे, तो आपकी जो बोन्स है उनके ब्रेक्स होने का भी खतरा रहता है। समझ लो बेटे बच्चे बात आप। और जैसे ही आप कच्ची जो रेत है, रेत के ऊपर छलांग लगाते हो आप, तो बेटे रेत के ऊपर छलांग लगाते हो तो रेत क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होता है और नीचे सरफेस तक आपके पैर पहुंचने में टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे फोर्स कम लगती है और मोमेंटम भी आपका कम लगता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी बाइक्स हैं, बाइक्स के नीचे टायर के ऊपर क्या लगा होता है बेटे, शॉकर्स लगे होते हैं। ठीक है, टायर के ऊपर जो शॉकर्स लगे हैं, तो जैसे ही आपकी बाइक गड्ढे में गिरती है तो शॉकर्स जो है एक जर्क लगती है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप तक वो जर्क पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टाइम जब बढ़ेगा, ठीक है, टाइम जब बढ़ेगा तो फोर्स घटेगी, फोर्स मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो सडन नहीं होगा। ठीक है, और एग्जांपल आपको बताते हैं हम। जैसे ये क्रॉकरी का सामान है बेटे, चाइना वेयर्स जिसको बोलते हो आप, तो क्रॉकरी के सामान को आपने देखा होगा बड़े हिफाजत से ट्रक्स वगैरह में काफ़ी दूर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे एक प्लेट है, तो प्लेट के साथ क्या होता है, रैपर्स जो है वो रैप होते हैं। तो जब रास्ते में मान लो गड्ढा भी आ गया तो आपस में कोलाइड भी करेंगे, तो कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, आपके जो फोर्स है सो सडन चेंज, मतलब फोर्स भी रिड्यूस होगी और मोमेंटम में सडन चेंज नहीं आएगा, जिससे आप लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन आसानी से आपके टूटने वाले ऑब्जेक्ट्स की भी करवा सकते हो, ग्लास की भी करवा सकते हो आप। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जो बॉगीज़ हैं आपके ट्रेन्स की, तो बॉगीज़ के बीच में क्या लगे होते हैं, बफर्स लगे होते हैं।
जैसे ब्रेक लगती है तो बफर्स क्या करते हैं, एज ए शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है, जो सडन जो शॉक है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बिल्कुल इजीली मोमेंटम चेंज को पास कर देते हैं। तो ये बच्चों कुछ एग्जांपल थी आपकी इम्पल्स की। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इम्पल्स को कैसे लगाएंगे ये भी हम चेक करते हैं। मान लो इम्पल्स आपकी एक्स वाई प्लेन में बच्चों लग रही है, ठीक है। तो बेटे मैक्सिमम बच्चे कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। यदि कोई सजेशन है तो उसको भी जरूर आप बच्चों डाला करिए, ठीक है। तो अब देखो बेटे, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स, ये आपके पास क्या गया बाई एक्स वाई प्लेन आपके पास ये। तो एक्स वाई प्लेन में ये मोमेंट, ये इम्पल्स लग रही है आपकी, ठीक है, थीटा एंगल से। तो जे को क्या लिख सकता हूँ मैं, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको अच्छे से काफ़ी बार यूज़ करेंगे, तो ये आप ध्यान से देखिए बच्चों। तो ये आपके पास जे वाई है और ये आपके पास क्या बच्चों, जे एक्स है। तो जे इज इक्वल टू जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप। और बच्चों जे मैग्नीट्यूड में कितना आएगा आपके पास, जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर। और यहाँ पे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जे वाई बाई में जे एक्स। और मैक्सिमम हम न्यूमेरिकल में लगाते हैं, जे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जे एक्स को हम लिख सकते हैं बेटे पी, राइट, फाइनल, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, चेंज इन मोमेंटम फाइनल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माइनस चेंज इन मोमेंटम इनिशियल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सिमिलरली जे वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे तो दिमाग में बिठा लो आप इसको, एफ और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास बाई माइनस पी इनिशियल बाई के अलॉन्ग। ये बाई नीचे है बेटे, ठीक है, नीचे लिखा हुआ ताकि आपको समझ आ जाए। ब्रैकेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फाइनल बाई के अलॉन्ग, इनिशियल बाई के अलॉन्ग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। बट ये की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, क्योंकि जो मोमेंटम की वैल्यू है उस पर ये डिपेंड करता है। डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी, जे की मोमेंटम की डायरेक्शन ही जे की डायरेक्शन होती है, क्योंकि जे क्या आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड है। और डायमेंशनल फार्मूला तो बच्चों आप आराम से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जे को हम और फार्मूला हमारे पास एफ एवरेज इनटू टाइम, ये भी कई बार लग जाता है। और यहाँ पे जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2 माइनस P1। तो ये बहुत सारे ये फार्मूलाज हैं जिनको हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बच्चों यूज़ करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से करिए, ट्वाइस करिए, और यदि कोई फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करोगे सर आप ये चीज़ ऐड करिए, ये चीज़ बताइए। तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और जो आप चैनल को इनकरेज कर रहे हो उसके लिए भी लॉट्स ऑफ थैंक्स।